Have we started? Okay. Got it. Got it. So let me know when should I start. So you can. So maybe I'll take 2-3 minutes. I'll wait for people and then I can start. Yeah, I can see 19 people, almost 19, 20 people joined till now. So yeah, I'm waiting for other. So maybe I'll take 2 minutes and I will start. So hello everyone, good afternoon. एंड आई होप कि आप सारे लोग ठीक होंगे। तो बीच बीच में मेरी नज़र जो है वो मोबाइल पर रहेगी क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट्स रीड करने हैं। तो मैं अभी से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो शायद मेरी नज़र बार बार राइट साइड पे जाएगी जहाँ पे मैंने मेरा मोबाइल रखा हुआ है, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स को रीड कर सकूँ। तो आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है। ઘણા બધા લોકોએ જોવાનું ચાલુ કરી દીધું છે, તો એના માટે હું હેપી છું, ખુશ છું। તો આઈ કેન સી ભગીરા, तुमने हनी, अमृता, है ना, हीर जोशी। सो या वेलकम ऑल ऑफ यू। कृपल गांधी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आई कैन सी किशन, आई कैन सी किंजल, दान्या। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। તો આપણે 1-2 મિનિટ રાહ જોઈ લઈએ, જેથી જે આપણા બીજા સાથીઓ છે એ લોકો भी આપણી સાથે આ સેશનમાં જોડાઈ શકે। तो हम लोग थोड़ा सा 1-2 मिनट का वेट कर लेते हैं, ताकि जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स, दोस्त हैं, कलीग हैं, वो इस सेशन को ज्वाइन कर सके। तो उसके पहले मैं शुरू करूं तो आप मुझे फटाफट 1 मिनट में बता दीजिए कि अगर आप लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके लिखिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक से आ रही है। તો જે લોકો મને સારી રીતે સાંભળી રહ્યા છે એ લોકો કમેન્ટ બોક્સની અંદર યસ લખો, કાં તો હા લખો, જેથી મને ખબર પડે કે તમે બધા મને સારી રીતે સાંભળો છો। તો જેથી મને ખ્યાલ આવે કે હા, આપણે હવે ઇન્ટરેક્શન કરવામાં વાંધો નહીં આવે સેશન દરમિયાન, है ना। ओके ओके, तो आई कैन सी मेनी पीपल आर राइटिंग यस यस। तो थैंक यू किंजल, कृष्णा, मोनाली, नीता, people who have said yes. I think most of people are listening to me. ઘણા બધા લોકો, ઓલમોસ્ટ જેટલા લોકો જોડાયેલા છે બધા મને સાંભળી રહ્યા છે। तो आई होप कि मुझे आप सारे लोग सुन रहे हैं। तो आप सब लोगों को हिंदी समझ में आता है? बिकॉज आई कैन स्पीक हिंदी, गुजराती, इंग्लिश मैं कर सकता हूँ। बट आप जो नॉर्मली जो कन्वर्जेशन रहेगा वो हिंदी में रहेगा। उसका कारण ये है, उसके पीछे का रीजन ये है कि इस हमारे ग्रुप के अंदर तो हमारे ग्रुप के अंदर एमपी से लोग हैं, इंदौर से लोग हैं, है ना, बिहार से लोग हैं। तो अलग अलग दूसरे स्टेट से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं हिंदी प्रीफर कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई होप गुजराती जो होते हैं, गुजरात के लोग होते हैं, वो तो ऑलराउंडर होते हैं। आप उन्हें हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, तो उसका तो गारंटी में ले सकता हूँ, है ना। ठीक है। तो आई थिंक
yes, thank you, yes, Bhagirath is saying yes sir, Hindi is perfect। और ऐसे भी हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, तो हिंदी तो हमें समझ में आनी ही चाहिए। So thank you people who have responded on time, thank you so much। I think let's start। Good afternoon Bharat bhai, good afternoon, I hope you are fine। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अपने आप आंसर रखिएगा। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैं शायद, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 300-400 लोग इसको व्यू करेंगे आज, मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, तो शायद मैं सारे लोगों को कमेंट्स को रीच आउट ना कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं आपसे पहले से माफी मांगता हूँ। तो यस, आई थिंक, बट मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्ड कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जो क्वेश्चन है मैं उसको आंसर कर सकूं। और ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक एक हम सारे लोग जो हैं वो यंग लोग हैं, तो हमें इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आज के टाइम में जो 2020 का टाइम है, इस सिटीजनशिप के बारे में हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक को सिलेक्ट किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यस, थैंक यू। तो यस, टॉपिक का नाम तो आपने देख लिया है, बट इसमें मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में अभी बात करूंगा। तो आज लोग फ्लो में जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना। उसके बाद में आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा। ऐसे तो ये आई थिंक बहुत हैरानी वाली बात है, તમને કદાચ સાંભળીને એવું થશે કે આ इंडिया વિશે 1 કલાકમાં શું સમજાવશે, है ना, कि आप इंडिया के बारे में 1 घंटे में हमको क्या बता दोगे। तो हम जो बेसिक चीजें हैं हम वो कोशिश करेंगे समझने की। और मुझे लगता है कि हम लोग आईटीआई में आ गए, कॉलेज में आ गए, 18-20 साल के हो गए जनरली, जो 20 से 25 साल का जो हमारा एज ग्रुप है। बट हमें ये बेसिक चीजें आई एम श्योर मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता है। अगर हमें हमारे इंडिया के बारे में अगर इतनी चीजें पता हो, तो मुझे लगता है कि हम डेफिनेटली भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इंडिया की थोड़ी सी बात करूंगा, देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूंगा, जिसे हम हिंदी में या गुजराती में संविधान कहते हैं, और उसे रूल बुक के नाम से भी जाना जाता है। सिटीजनशिप के मीनिंग के बारे में बात करूंगा कि इसका मतलब, नागरिकता नो अर्थ शू था है, नागरिकता का मतलब क्या होता है, जो संविधान ने हमें बताया है। और इंडिया ने, भारत ने हम सबको कुछ ड्यूटीज दी हैं, कुछ राइट्स दिए हैं, तो उसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यस यस, अभी बहुत सारे लोग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम, वेलकम टू माय सेशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। उसके बाद में एक एक्टिव सिटीजन का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो हम लोग एक्टिव कैसे हो सकते हैं, एक अलर्ट नागरिक कैसे होते हैं, और एक ग्लोबल सिटीजन की बात करेंगे। और सबसे उसके बाद में एक है कि ओपन माइंडेड। तो ओपन माइंडेड का मतलब क्या होता है। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, तो ये चीजें हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको मेरा इंट्रोडक्शन में बता दूं, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करना आसान नहीं है, इस चीज पे बात करना आसान नहीं है। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम इमरान है, और ये कुछ चीजें मैंने कोशिश की अपने बारे में लिखने की। तो अगर आप लोग इसको रीड कर सकते हैं, बट मैं एक एक करके रीड करूंगा, और यस यस, एक एक करके रीड करूंगा और मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं, इमरान कौन है, जो आज गुड सिटीजन ऑफ इंडिया पे बात करने वाला है। तो इमरान सबसे पहले एक, मैं समझता हूँ, एक सेल्फ लर्नर है, जो खुद से सीखने में विश्वास रखता है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने में विश्वास रखता है। तो मैं एक सेल्फ लर्नर हूँ। दूसरा, मैं डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हूँ फॉर 11 ईयर्स। इसका मतलब मैं पिछले 11 साल से इस सामाजिक काम के लिए काम कर रहा हूँ, जो आप एनजीओ सेक्टर जिसे आप कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट
के लिए मैं काम कर रहा हूँ पिछले 11 सालों से, तो ये मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है। और उस अनुभव पे आज मैंने हिम्मत की है इस पे बात करने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो साथ साथ में मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, एक मेंटर हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। उसके साथ में मैं एक सन हूँ, एक ब्रदर हूँ, एक फ्रेंड हूँ, है ना। तो हर एक किसी का दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, है ना। बेटा हूँ मैं अपने मम्मी पापा का, मैं हस्बैंड हूँ क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मैं फादर हूँ क्योंकि आई हैव चाइल्ड। उसके बाद में मैं एक ओपन माइंडेड पर्सन हूँ। तो ये हम लोग हमारे एजेंडा में ऑलरेडी है, तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि ओपन माइंडेड पर्सन का मतलब क्या होता है। तो हम लोग उस पे बात करेंगे डेफिनेटली। ठीक है। और आई अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, मैंने अपने बारे में ऐसा लिखा है कि मैं एक इंडिया का अच्छा नागरिक हूँ। तो वो क्यों लिखा, तो मे बी 1 घंटे के बाद में आप लोगों को वो थोड़ा सा समझ में आएगा कि जब हम सारी चीजों पे बात कर लेंगे। और थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई भी की हुई है। तो 2 मेरे पास में बैचलर्स डिग्री हैं। मैंने बीकॉम किया हुआ है और बीएलआईएस किया हुआ है। तो बीकॉम जो है गुजरात यूनिवर्सिटी से किया है, और बीएलआईएस जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जिसे कहा जाता है, वो मैंने इग्नू से किया हुआ है। तो मास्टर डिग्री भी मैं 2 डिग्री कंप्लीट करने में कामयाब रहा हूँ। तो एक मैंने एमबीए का है ह्यूमन रिसोर्स में, और एक एमबीए एमए किया हुआ है सोशियोलॉजी में। उसके साथ साथ में मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है बीटेक, इसका मतलब होता है बिजनेस इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन काउंसिल। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। यस। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो ये एक छोटा सा डील है आपका और मेरा, है ना। क्योंकि तभी आपको सेशन में मजा आएगा, और मुझे आपसे बात करने में मजा आएगा, आपको मुझसे बात करने में मजा आएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं। मुझे लगता है कि हमें हमारी जो लर्निंग है, रिस्पेक्ट द लर्निंग फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स, तो ये इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने आप के लिए और दूसरों के लिए। आपके जो भी क्वेश्चन है और आंसर है, आप एकदम उसे क्लियर रखिए। તમે જેટલા આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે શોર્ટમાં સમજાવો, સિમ્પલ રીતે સરળતાથી સમજાવો, તો એ રીતે તમે ટ્રાય કરજો। કદાચ મગજમાં પ્રશ્નો હોય તો તમે એ રીતે ઇઝીલી અહીંયા કમેન્ટ બોક્સમાં મૂકી શકો છો, તો आप आसानी से रख सकते हैं। आपको लगता है कुछ चीज़ों के बारे में, एंड आई एम श्योर, मैं बहुत ही आई एम डैम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी आपको नोट लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको एक कॉपी में या मोबाइल के अंदर लिखने की जरूरत पड़ेगी, मुझे लगता है। तो आप प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए ताकि हमें काम में आ जाए, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। आप अपने क्लासमेट से नो हैरेसमेंट, सॉरी, डू नॉट स्टार्ट अ जॉइंट साइट, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है, फेसबुक पे दूसरे मीडियम पे होता है। ठीक है। तो आई होप ये हमारा डील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस यस, कुछ मेरे कलीग कह रहे हैं गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। यस यस, थैंक यू। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव जॉइन माय सेशन। यस। तो सबसे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है, और मुझे तो इस टॉपिक पे बात करूंगा मैं। और इस टॉपिक पे बात करने से पहले आप लोगों से मैं 2 सवाल पूछूंगा। तो पहला सवाल मेरा ये है, और एकदम ईमानदारी से, જે ગુજરાતી માં કહીએ ને એકદમ પ્રામાણિકતાથી તમે આન્સર એ પ્રશ્નનો આપજો, જેથી તમને 1 કલાક પછી થોડું રિયલાઇઝ થાય, તમને ફીલિંગ આવે કે હા, આપણે ભારતના નાગરિક કેમ ના બની શકીએ છીએ, हम लोग किस तरीके से भारत के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो आप प्लीज अपने कमेंट में अपना आंसर दीजिए। ठीक है। तो आपके सामने ये एक सवाल रखा हुआ है मैंने, हु एम आई, हूँ कौन छू। तो हिंदी में कहें तो मैं कौन हूँ, इंग्लिश में कहेंगे तो हु एम आई, गुजराती में हूँ कौन छू। तो आप मुझे एक एक करके बताइए इस सवाल का जवाब। आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है, और आपको क्या लगता है कि आप कौन है। तो आप मुझे उसका आंसर दीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लूंगा, मे बी 30-40 सेकेंड्स का।
तो मुझे पता, मैं आप लोगों के आंसर देख सकूं। तो सवाल मेरा आप सबसे यही है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आप कौन है, आपको क्या लगता है। गुजराती में लखो तो वांदो नहीं, हिंदी में लिखना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, आई डोंट माइंड, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट दे रहे हैं, थोड़े से एक दो कमेंट्स और मिल जाते। आई एम सेल्फ लर्नर, वेरी गुड निखिल, आई एम गुड पर्सन, कृष्णा पाटिल बोल रही हैं, ठीक है। आई एम ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ गर्ल। तो वर्षा ने 3 आंसर दिया है। आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट, आई लव द एंथुजियाज्म। आप लोग जो बता रहे हैं ना, तो आई रियली लव योर आंसर। मुझे एनर्जी फील हो रही है। आई एम एन इंडियन, मुझे एनर्जी फील हो रही है सच में। आई एम, अच्छा एक सर ने भी कमेंट किया है, अपना नाम लिखा है, जितेंद्र सर ने, सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर है। तो बहुत ही सारे लोग आंसर दे रहे हैं। तो एक चीज जो मैं कह सकता हूं अभी बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, कि जो मैंने जितने भी यहाँ पे आंसर देखे हैं वो रियली हार्ट टचिंग है और मेरे दिल को छूने वाले हैं। क्योंकि और इसी तरीके के आज का जो यूथ है, आज के जो यंग लोग हैं, तो इसी तरीके से, यस कुछ लोग कह रहे हैं मैं सिस्टर हूँ, मैं गर्ल हूँ, मैं इंडियन हूँ, इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली कमेंट, यूनिक एज एवरीवन। तो मैं शायद सारे नहीं पढ़ता हूँ, बट जनरली आप लोग इसलिए ये ऐसे सारे आंसर दे रहे हैं क्योंकि आप एक यूथ हैं, आपको पता है सही क्या है गलत क्या है। बट आप हमारे बड़े लोगों से पूछिए, आप कुछ जिसका दिमाग जो है वो संकुचित होता है, आप उन लोगों से पूछिए, तो वो जनरली कहते हैं कि वो या तो कहेंगे मैं हिंदू हूँ, या फिर कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूँ, या फिर कोई कहेगा मैं सिख हूँ, या फिर कोई कहेगा मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहेगा मैं जैन हूँ, कोई कहेगा मैं बुद्ध हूँ। तो हम लोग बिल्कुल किसी ना किसी धर्म से रिलेट करते हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता। હું ના નથી પાડતો કે ભાઈ આપણે કોઈ ધર્મથી જોડાયેલા નથી, डेफिनेटली हम लोग किसी ना किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। बट एक धर्म से पहले भी एक चीज आती है, मुझे लगता है, जिसे मैंने कमेंट्स के अंदर देखा हुआ है। तो नाउ आई एम गोइंग टू रिवील दैट थिंग। तो सारी चीजों से पहले मुझे लगता है, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि बहुत सारे लोगों ने ये आंसर दिया है। तो हम लोग सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है जो इस देश में, इस धरती पे हम लोग रहते हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द ह्यूमन बीइंग, एंड आफ्टर दैट हम लोग किसी ना किसी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये मेरा ऐसा मानना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ाई की है, तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, और इसी सोच के साथ में आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे चलते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, दूसरा सवाल आप लोगों से, यस यस कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है, ये जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, जो मेरे काम रहे हैं, जितने लोगों से मैंने बात की है, ऑलमोस्ट आधा इंडिया मैंने घूमा हुआ है ना, ऑलमोस्ट पूरा गुजरात, हर एक जिला, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक विलेज घूमा हुआ हूं, और जितने लोगों से मैंने बात की है ना, तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो मेरा दूसरा सवाल अभी आप लोगों से ये है, तो दूसरा सवाल अभी ये है आप लोगों से कि वेर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आपको क्या लगता है आप कहाँ से हो। તમે ક્યાંથી છો, તમને શું લાગે છે। तो यहाँ पे पूरे इंडिया का मैप बना हुआ है, जो कुछ लोगों ने पहले ही आंसर दिया था। यस यस, तो इंडिया का मैप बना हुआ है, शायद इसमें शहरों के नाम और गांव के नाम तो मैं नहीं जोड़ पाया हूँ, बट मैंने कोशिश की है कि स्टेट और एक जो मेन कैपिटल है वहाँ का है। तो आप, यू आर फ्री टू आंसर, आप बता सकते हैं आप किस जगह से हैं, आप किस स्टेट से, आप किस गांव से हैं।
आप बिल्कुल उसके लिए फ्री हैं, आप बताइए। तो शायद मैंने फिर से कहा ना कि मैं गांव के नाम और शहरों के नाम इसमें ज्यादा नहीं है, मैंने स्टेट का नाम इसमें बताने की कोशिश की है, बट आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि इसके अंदर आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं। यस यस, तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही है। आई थिंक आई एम सो हैप्पी। इंडिया, गुजरात, वडोदरा, वाओ ब्यूटीफुल, यूनिक आंसर। तो इससे पता चलता है ना कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, हमारे वीटीआई के स्टूडेंट्स हैं, वो कितना आगे के सोचते हैं, उनकी सोच कितनी खुली हुई है, एक जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना डेवलपिंग माइंड है। तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे ऐसे आंसर्स मिल रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसको रिवील करता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो डेफिनेटली आप गुजरात से हैं, आप वडोदरा से हैं, आप एमपी से हैं, आप बिहार से हैं, बट सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोग इस जगह से हैं, हम लोग इस जगह से हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने बताया है। तो सबसे पहले मैं एक इंडियन हूँ और मैं इंडिया से हूँ। तो जब हमारे सामने एक सवाल आएगा कि आप कहाँ से हो, तो सबसे पहले हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारी जबान पे ये आना चाहिए कि यस आई एम फ्रॉम इंडिया। और आप इंडिया से, उसके लिए हमें बिल्कुल प्राउड फील होना चाहिए। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। तो मुझे अभी कमेंट्स में ये जानना है कि जितने कितने लोग इंडियन होने पे प्राउड फील करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप इंडिया पे प्राउड फील करते हैं तो आप मुझे लिख के बताइए कि आई एम प्राउड टू बी इन इंडियन। कि आप एक भारतीय नागरिक हैं, उसके लिए आपको प्राउड फील होता है, आपको गर्व महसूस होता है। आप प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं थोड़ा सा 20 सेकंड 30 सेकंड यहाँ पे रुकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग लिखते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यस यस, थैंक यू। मकवाना किशन ने लिखा है आई एम प्राउड टू बी इंडियन। थैंक यू किशन। और कमेंट्स मुझे देखनी है, मुझे सिर्फ राइट नहीं सुनना है, मुझे ट्रू नहीं सुनना है। आप लोग ट्रू लिख रहे हैं, राइट लिख रहे हैं, आप रियल में लिखिए आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे यस, नो, फाइन, थैंक यू, ये मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। नीरज ने लिखा आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं, बट मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा आप लिखेंगे कि आई एम इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। यस यस, रिद्धि ने बोला है। जय हिंद वसानी चक्कू बोल रही है। यस यस, भगीरथ बोल रहा है प्राउड टू बी इंडियन। यस यस यस, आश्रय राणा, बहुत सारे लोगों ने बोला। यस, खुशहाली ने बोला है प्राउड टू बी इंडियन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बार बार नजर साइड में जा रही है, आप प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैंने माफ कर दीजिए। कदा તમને એવું થતું કે આ वारंवार क्या राइट साइड में जुए छे। तो वहां पे राइट साइड में मैंने मोबाइल देखा हुआ है, मेरे लैपटॉप में आपका कमेंट्स नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं मोबाइल में आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। यस यस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो एक साथ हो सकता है कि हम सारे लोग एक दूसरे को नहीं सुन रहे, बट एक साथ सब लोग बोलिए। आप घर में बैठे हैं, आप बाहर बैठे हैं, जहीं जहां कहीं से, कि आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी इन इंडियन। आप एक बार बोलिए, अच्छा फीलिंग आएगा आपको, आपको अच्छा फीलिंग आएगा, आई एम श्योर। यस, थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे तो इंडिया के बारे में बहुत कुछ है बात करने को, बट मैं बेसिक 4-5 चीजों की बात करूंगा, मुझे लगता है वो जानना जरूरी है। कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि हम सारे लोगों को ये चीजें पता होना चाहिए। और आज के बाद अगर कोई भी पूछे कि इंडिया क्या है, तो हमें एटलीस्ट इतनी चीजें पता होना चाहिए कि ये है मेरा इंडिया, है ना। तो सबसे पहला आपके सामने ये, तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, कैन मेक इट्स ओन डिसीजन। तो मैं इसको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। तो इंडिया को हिंदी या गुजराती में इसको कहते हैं सर्वभावी कह सकते हैं, सर्वपारी कह सकते हैं। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है ना। वो किसी का डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं वो बोलेगा ऐसे ही करना है।
तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं सोरेन कहते हैं, तो इंडिया इज अ सोरेन कंट्री। यस, तो बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं। यस यस, थैंक यू गाइस। दूसरा है इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सोशलिस्ट का मतलब होता है, तो पहला मैंने जैसे बताया कि सोरेन है सबसे पहले, जो अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद ले सकता है भारत, इंडिया। तो सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। समाजवादी आप कहें तो जहाँ पे सारे जेंडर, सारे कास्ट, सारे रिलीजन, हम सारे लोग को एक बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो इंडिया ऐसा देश है, आप किसी भी कास्ट से हैं, चाहे आप अपर कास्ट से, आप लोअर कास्ट से, आप मिडिल क्लास से, आप चाहे आपकी सरनेम चाहे जो भी हो, आप पटेल हो, आप शाह हो, आप परमार हो, आप वाघेला हो, आप पठान हो, आप सैयद हो, आप क्रिश्चियन है, आप कोई भी धर्म से हैं, आप चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे मैन है, चाहे वीमेन है, चाहे बॉय है, चाहे गर्ल है। तो एक सोशलिस्ट कंट्री है जो हमें सबको एक बराबर का दर्जा देता है, जो આપણને બધાને સરખું જ માને છે, અને ये ऐसा हमारा देश है। तो तीसरा जो है वो सेक्युलर है। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? तो अगर आप लोगों को पता है तो आप भी यहाँ पे लिखिए कि सेक्युलर का मतलब का होता है बिन सांप्रदायिक, है ना। तो बिन सांप्रदायिक को अगर समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि पीपल, लोग, ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। तो वो चाहे किसी भी धर्म से हो, तो वो सारे का यहाँ पे बराबर का अधिकार है, उन्हें बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री भी है। उसके बाद है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इंडिया क्या है? तो चौथा है इंडिया डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेटिक का मतलब लोकशाही, जहाँ पे हर तरह के लोग रह सकते हैं, उनकी शायद सोच अलग हो, उनकी पसंद अलग हो, उनका रहन सहन अलग हो। हर एक, आप देखिए, आप जैसे गुजरात के लोग हैं तो गुजरात के लोगों को खाना, रहना, है ना, वहाँ के तौर तरीके अलग है। आप पंजाब में जाइए तो अलग है, आप साउथ में जाइए तो अलग है, आप नॉर्थ में जाइए तो अलग है। तो हर एक जगह के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग हैं। और इंडिया जो है वो सबकी रिस्पेक्ट करता है, सबको बराबर का राइट्स देता है, ड्यूटीज देता है, इसीलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। और इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री भी है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है कि ऑल सिटीजन्स वोट फॉर देयर लीडर। तो हमारा एक ऐसा देश है जो हमारे जो नेता हैं, हम उन्हें चुनने के लिए हमारे पास वोट का पावर है ना। जिसे हम इलेक्शन होते हैं तो हम लोग वोट देने के लिए जाते हैं। तो हम एज एन इंडियन हम चुनते हैं कि हमारा लीडर कौन होगा, हमारा नेता कौन होगा। बहुत सारे देश ऐसे वहाँ राजाशाही चलता है, जहाँ पे राजा लोग राज करते हुए, मुझे माफ कीजिएगा मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत ही ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि शुरू में जो 2-3 सवालों के आप लोगों ने जो जवाब दिए उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। आई एम टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर आंसर्स। तो इसलिए मेरा जो एनर्जी है, जो एंथुजियाज्म है, वो काफी बढ़ चुका है, और आई एम टोटली फोकसिंग ऑन द स्लाइड्स। यस यस, थैंक यू। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया क्या है, तो इंडिया ये 5 चीजों पे, तो आप कह सकते हैं डिपेंडेंट, ये 5 पिलर है। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द रूल बुक फॉर इंडिया। तो आई थिंक हम सारे लोग जानते ही हैं ये क्या है, आप बताएंगे? किसी ने ये फोटो पहले देखा हुआ है? आप मुझे कमेंट में कमेंट करके दिखाइए। मैं यहाँ पे 10-15 सेकंड के लिए रुकता हूँ। ये जो फोटो अभी आया है आपके सामने, जो बुक आया है, वो आपने क्या जानते हैं आप इसके बारे में? यस यस, कम्युनिस्ट कंट्री भी होता है। आई थिंक पिछली स्लाइड की कुछ बातें चल रही हैं, तो आई एम सॉरी मैं आप लोगों कमेंट्स रीड नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। બટ આઈ એમ સો ફોર્ચ્યુનેટ, મને એવું લાગે છે કે હું બહુ ભાગ્યશાળી છું કે મને આવી ऑडियंस मड़ी है, मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जहाँ पे इतने जबरदस्त डेवलपिंग माइंड के लोग जुड़े हो, और आप ही लोग मुझे लगता है इंडिया के फ्यूचर हो। तो आई एम सो प्राउड के, और मैं एक अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट समझता हूँ, लकी समझता हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ में बात करने का मौका मिला, और आप लोग इतना कुछ जानते हैं, आपकी सोच इतनी अच्छी है।
ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, जिसे आप कह सकते हैं रूल बुक। हर एक जगह का होता है कि नियमनी पुस्तक જેની અંદર નિયમો લખેલા હોય આપણે કેવી રીતના પાળવાનું, तो जिसके अंदर नियम लिखे होते हैं कि हमें उसे किस तरीके से फॉलो करना है ना। तो ये इंडिया का आप कह सकते हैं एक तरीके का रूल बुक है, इसके अंदर सारे नियम लिखे हुए हैं, इंडिया का कानून लिखा हुआ है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं समझ आपको देता हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हमें पता होंगी ना, तो अपने आप अंदर से फीलिंग आएगा आपको। आपको कोई कुछ भी बोलेगा शायद आपको परवाह नहीं होगी। आपको पता है कि मेरा इंडिया सेक्युलर है, मेरा इंडिया सोशलिस्ट है, मेरा इंडिया डेमोक्रेटिक है, मेरे इंडिया का जो है वो चलता है कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, संविधान पे चलता है। ये चीज हमारे अंदर रहेगी ना, तो फिर हमें कोई भी गलत रास्ते पे गुमराह नहीं कर सकता है। और स्पेशली यंग लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके का इंडिया का रूल बुक है, इसी तरीके से सारी कंट्री का रूल बुक होता है। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि इंडिया का जो संविधान है, जिसे अंग्रेजी में इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, हिंदी या गुजराती में संविधान कहा जाता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यानी उसकी जो साइज है बुक की, जो संविधान की, वो सबसे बड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। यानी जितने ज्यादा जो कायदे हैं, नियम है, कानून है, वो हमारे इंडिया के हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंडिया, मैंने कहा ना, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, हमारा इंडिया सोशल। सिटीजन बनने की कोशिश करोगे ना, तो आपके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपके बीच में बहुत सारी अड़चने आएंगी, मुश्किलें आएंगी। तो हमें उसको घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है। बस आपने जो सीखा है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो मक्कमता है, आप उसे आगे लेके बढ़ते रहिए। तो यही है, जब आप एक अच्छा सिटीजन बनेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल था, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, तो इंटरनेट ने भी साथ छोड़ दिया। बट अगर आप डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, हम लोगों ने वेट किया, मैंने भी कोशिश की, मैं फिर से आ गया। तो शायद सिटीजन बनने में भी कुछ चैलेंजेस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, और हमें उन चैलेंजेस का सामना करना है ताकि हम एक अच्छा सिटीजन बन पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो इस पे हमने बात की, और मैं इस पे था कि हमें आई थिंक बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो ये संविधान हमारा लिखा है उसमें टोटल 389 मेंबर थे। तो ये किसी एक दो लोगों ने मिलके नहीं लिखा, ये संविधान को लिखने के लिए 389 लोग मिलके रात दिन मेहनत कर रहे थे, और इन लोगों ने मिलके ये संविधान को लिखा है। बट ऑफ कोर्स, जब अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, तो कैप्टन को हम लोग याद करते हैं कि कोहली ने जिताया, कोहली ने जिताया, है ना, विराट कोहली ने जिताया, MS धोनी ने जिताया। तो इसी तरीके से जो हमारे संविधान की कमेटी थी, है ना, तो उसके जो हमारे कैप्टन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। बट यस, उसमें और इस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 2 साल 11 महीने और लगभग 18 दिन लगे हैं। यानी लगभग लगभग 3 साल लग गए हैं संविधान को लिखने में। और अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो आप ये वेबसाइट्स हैं, india.gov.in, इंडिया कोड, वी द पीपल, आप इस पे प्लीज गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो बिल्कुल। तो आई थिंक लेट्स गो अहेड, हम आगे चलते हैं। तो अभी आप सबके सामने एक सवाल आएगा, वो सवाल का जवाब आपको मुझे यहाँ पे देना है। तो सवाल आपके सामने ये है, मैं इसे हिंदी और गुजराती में ही बताने की कोशिश करूंगा। तो सवाल ये है आपके सामने, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें संविधान क्यों चाहिए? આપણને संविधान શા માટે જોઈએ છે? हमको संविधान क्यों चाहिए? तो उसके सामने कुछ ऑप्शन है। टू ट्रीट ऑल सिटीजन इक्वली, ભારતમાં જે બધા નાગરિકો છે એમને એક સરખી રીતે ટ્રીટ કરવા માટે, एक तरीके से हम एक बराबरी से उनको दर्जा देने के लिए, टू टेल सिटीजन हाउ टू बिहेव विथ ईच अदर, ये बताने के लिए कि एक दूसरे से कैसे बिहेव करना है। तीसरा, टू प्रोटेक्ट ऑल द सिटीजन, हम सबको बचाने के लिए या हम सबका ध्यान रखने के लिए। और चौथा, ऑल ऑफ दीज। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या आंसर है? हमको संविधान की जरूरत क्यों है? આપણને, તમને શું લાગે છે શા માટે આપણને સંવિધાનની જરૂર છે?
तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड का 15 सेकंड का वेट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके आंसर्स मुझे मिल पाए कमेंट बॉक्स में। यस, भूमि ने बताया 4 नंबर, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, ठीक है। ओके, विशाल भी वही कह रहा है, ठीक है। और एक दो लोग अगर कोई बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। जयदीप ने भी वही बोला है, जयदीप सिंह, मौली भी वही बोल रही हैं, ऑल ऑफ दीज, समीर भी वही कह रहे हैं, हीर भी वही कह रही हैं। आई थिंक आप लोग, मुझे यार एक तो इतना, आई थिंक आई एम टोटली सरप्राइज कि यू गाइज आर सो स्मार्ट, यू गाइज आर सो सो टैलेंटेड कि आप लोग इतना कुछ एक्टिव हैं इसको लेके। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो हमें ये सारी चीजों के लिए संविधान की जरूरत है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो मैंने कहा था कि मैं आपको सिटीजनशिप का मीनिंग बताऊंगा। तो अगर हम चाहें ना तो इस पे बात करने के लिए 1 साल भी कम है ना। बट जो जो भारत का संविधान है, जिसे जो भारत का संविधान है और उसके तहत एक कानून बनाया गया था 1955 में, उसके तहत आपको क्या लगता है कि भारत के संविधान के मुताबिक और कानून के मुताबिक क्या लगता है कि कौन भारत का सिटीजन है, भारत का नागरिक कौन है, हम किसे कह सकते हो? तो इसका मोटा मोटी मतलब ये होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब संविधान बना था तो हर एक वो इंसान, वो 3 शर्तें लिखी हुई नीचे। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली जो यहाँ पे कंडीशन है, वो हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये कब की बात है? जब संविधान बना, यानी 1955 में बना, तब से हमको देखना है, उसके पहले से नहीं देखना है। तो 90, देखो लिखा है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब से इस संविधान की शुरुआत हुई है ना, जारे आज संविधान की शुरुआत थी। तो दूसरी कंडीशन ये, पहली ये जो यहाँ पे जिसने जन्म लिया है, जिसका बोर्न यहाँ पर हुआ है, या फिर जिसके पेरेंट्स का यहाँ पे बोर्न हुआ है। और तीसरी कंडीशन है कि जो पहले से ही यहाँ पे रहते हैं और लगभग लगभग 5 साल यहाँ पे रह चुके हैं। तो ये ABC, जो भारत का संविधान है, हमें ये बताता है कि 3 चीजों के हिसाब से, और जो भारत का कानून है, नागरिकता का कानून है 1955 में जो बना था, तो उसके हिसाब से अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन है तो आप भारत के नागरिक हैं। बट इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो वो जो अब जैसे बदलाव हुए है ना, कानून दिन ब दिन बदलते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड करना है, कुछ कम करना है। तो उस हिसाब से जब कानून में, जब संविधान में कुछ बदलाव लाते हैं तो उसे हम कहते हैं अंग्रेजी में अमेंडमेंट, है ना। अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं अमेंडमेंट कहते हैं। और अगर आपको बहुत ही डिटेल में समझना हो कि ये क्या है, क्यों, क्योंकि NRI भी होते हैं, जिसे हम नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, उन्हें भी भारत का वो भारत आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। फिर कुछ लोग दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आते हैं तो उन्हें भी भारत अपना नागरिक बनाता है। तो बहुत सारी चीजें, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो संविधान को जरूर पढ़िए। अब इसमें संविधान तो मैंने कहा बहुत बड़ा है, आप कैसे पढ़ेंगे? तो उसके अंदर आप सिटीजनशिप का चैप्टर है पार्ट 2 करके, आप सिर्फ इसमें ही जाइए। और आप सिटीजनशिप के बारे में समझना है तो आर्टिकल 5 to 11, यानी आर्टिकल नंबर 5 से 11 जो है, आप उसको पढ़ेंगे तो जो आपको मोटा मोटी पूरा सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की नागरिकता के बारे में, वो पूरा डिटेल में आपको समझाएगा। बट मैंने आपको बेसिक मीनिंग बताया, ये 3 चीजों के आधार पे जो 1955 का कानून बना था, तो उसके हिसाब से ये लोग भारत के नागरिक हैं। और अगर मैंने कहा फिर से कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मैं कहूंगा कि 100 से भी ज्यादा बदलाव हुए हैं, छोटे छोटे। और उसे आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो गुजराती में भी हमारा संविधान है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप प्लीज उसको पढ़िए। कम से कम आप ये पार्ट 2 में जाइए सिटीजनशिप वाले में, और आर्टिकल 5 से 11 पढ़िए। वो ज्यादा से ज्यादा आपका 10-15 मिनट लगेगा, तो आप और डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भारत के संविधान ने हमें कुछ राइट्स दिए, हमें कुछ ड्यूटीज दी है कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो संविधान हमें कहता है कि ये आपका राइट्स है, आपका ड्यूटी है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। और हर एक
वो इंसान, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर एक के लिए ये बराबर है ना। तो वो क्या है, तो सबसे पहले ये समझना, राइट इज समथिंग दैट वी फील वी शुड हैव। तो राइट क्या है, वो हक क्या है जो हमें लगता है कि वो हमारे पास में होना चाहिए, है ना। तो अब देखते हैं कि भारत ने हमें कौन से अधिकार दिए, तो जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। यस, इंग्लिश तो हाँ, यस यस, आप गुजराती में भी पढ़ सकते हैं आप। मैं ऐसा होगा तो मेरे पास गुजराती में है, जो पिछले स्लाइड की एक कमेंट है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो जो भारत का संविधान है वो मेरे पास में गुजराती में है, तो मैं इसी फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको प्लीज पढ़िए एटलीस्ट सिटीजनशिप के बारे में, ताकि आपको पता चले। यस, तो अभी हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारा मूलभूत अधिकार है, तो वो क्या है। तो सबसे पहले तो है राइट टू इक्वालिटी, है ना। तो इसका मतलब होता है कि हम एक ऐसा अधिकार दिया है भारत के संविधान ने कि भारत का हर एक नागरिक बराबर है, उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। दूसरा, यस, दूसरा, हमें भारत ने अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, राइट टू फ्रीडम। हमें पूरी आजादी है, हमें अपनी बात रखने की पूरी आजादी है, हमें अपनी सोच रखने की हम पूरी आजादी है। तीसरा है, हम्म तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। तो एक्सप्लोटेशन का मतलब होता है शोषण, है ना। तो एक संविधान ने हमें एक ऐसा अधिकार दिया है कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, भारत के अंदर आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो आप लीगल एक्शन उसके सामने ले सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। चौथा है फ्रीडम टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपको यही रिलीजन अपनाना होगा तभी आप भारतीय हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे हमने बात की कि अलग अलग जो भारत के अंदर धर्म है, धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना। तो आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, लेकिन आपको दो बातें बिल्कुल याद रखनी है जो मैंने आपसे कहा, कि सबसे पहले आप ह्यूमन बीइंग है, उसके बाद में आप भारतीय हैं, और हमें भारतीय होने पे गर्व है ना। ये सबसे पहले आता है, उसके बाद में आप किसी भी रिलीजन को आप अपना सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, और इसका भारत का संविधान आपको अधिकार देता है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, तो आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी इस पे बात कर दी है कि हर एक का कल्चर अलग है ना। बात करने का तरीका अलग है, लैंग्वेजेस अलग है ना, अलग अलग चीजें हैं। फिर भी हम लोग इतने डाइवर्स हैं, पूरी कंट्री में आप देखोगे तो अलग 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 कपड़ा पहनने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है, घूमने का तरीका अलग है ना, बात करने का तरीका अलग है। फिर भी वो सबको अधिकार है कि कोई ना नहीं बोल सकता कि आप ये मत खाओ, आप ये मत पहनो, आप ऐसे मत रहो। वो भारत का संविधान हर एक नागरिक को अधिकार देता है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो अगर आपके साथ में कोई गलत हो रहा है तो यहाँ पे कानून है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जिसके पास में जाके हर एक भारत का हर एक नागरिक वहां पे जाके अपनी बात रख सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो दी हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप प्लीज प्लीज जो भारत का संविधान है, हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, आप जिसमें भी कंफर्टेबल है, आप उसको प्लीज पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा और एक रियल फीलिंग मिलेगा। हम 18 साल, 20 साल, 25 साल के हुए, लेकिन शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो एज एन, अगर आपको गुड सिटीजन बनना है तो ये पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी ड्यूटीज क्या है, तो ऐसे जो भारत का संविधान बोलता है, तो सबसे पहले जो ड्यूटी है ना, जैसे हम बोलते हैं यह मेरा हक है, तो भारत का नागरिक है, हाँ, हम भारत के नागरिक हैं, हमारे हक हैं, उसी तरीके से हमारी कुछ जवाबदारी भी है। तो भारत के संविधान ने हमें ऐसा भी कहा है कि आपकी कुछ जवाबदारी भी बनती है एक नागरिक होने के प्रति, एक सिटीजन होने के नाते। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, फॉलो द लॉ, है ना, आप कानून को मानिए, आप इंडियन फ्लैग का आप आदर कीजिए, जब भी जो हमारा नेशनल एंथम है, जब भी वो अगर कोई गा रहा है, बज रहा है, तो हमें अपने भारत के संविधान में उस पर खड़े होना है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। हमें ये भी समझना है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है, वो चीज़ों को भी याद रखना है। टू डू नथिंग दैट विल पुट आवर नेशनल सिक्योरिटी, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो हमारे भारत को खतरे में डाले, है ना, वैसा हमें कोई भी काम नहीं करना है।
हमें हमारी सोशल वर्क करना है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारे सैनिक तो करते ही हैं, बट एक इंडियन नागरिक का भी, एक इंडियन जो सिटीजन है उसका भी अधिकार है कि वो अपने, अगर उसके हद में है तो उसकी रक्षा करे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक रिलीजन की वो रिस्पेक्ट करे, किसी को छोटा या बड़ा ना माने। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्पेक्ट विमेन, है ना, तो हमें विमेन का भी रिस्पेक्ट करना है। हमने देखा है कि हमारे इंडियन कल्चर में हम बहुत सारे रिलीजन के अंदर, बहुत सारे धर्मों के अंदर, सिर्फ एक दो धर्म की बात नहीं, बट इंडियन कल्चर के अंदर विमेन को, लड़कियों को दबाया जाता है, उन्हें कम आंका जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 29 स्टेट है, जैसे हमने बात किया, सारे लोगों के बारे में समझना है अलग अलग। प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, पता है कुछ लोग धरना देने निकल जाते हैं और बसों को जलाते हैं, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं। तो भारत का संविधान ये बोलता है कि भाई वो हमारी जवाबदारी है ना, उसे हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, उसे हमें बचाना है। एनिमल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, ये सब भी हमारी जवाबदारी है। आप लोग कह रहे होंगे यार ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, बट आप एक बार इस सेशन के बाद में आप बैठिएगा, अकेले बैठना, 10-15 मिनट अपने आप के बारे में सोचना, कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता सारी चीजें लागू पड़े, बट कहीं ना कहीं आप हेल्प कर सकते हैं। और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने ये किया। आपको जो कॉम्प्लिसेंसी होगा, आपको जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, आत्मसंतोष होगा, वो सबसे बड़ी चीज है। और आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा करें, ताकि आप भी आगे बढ़े, आपका भी डेवलपमेंट हो, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। तो ये 11 है, इसको आप डिटेल में और भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। तो अभी राइट्स और ड्यूटी को थोड़ा आसानी से समझने के लिए अभी मैं यहाँ पे 30 सेकंड के लिए रुकता हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, 6 एग्जाम्पल है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी चीज हमारी राइट्स है। अगर हम इंडियन सिटीजन है तो कौन सी चीज हमारी राइट्स है और कौन सी चीज हमारी ड्यूटीज है। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ। वो शायद काफी बड़ा बड़ा था, कुछ जो इंग्लिश में वर्ड्स थे, तो शायद हम उसको नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये हो सकता है। बट बिल्कुल ये चीजें हैं, तो आप बताइए कौन सी चीज है, किसमें है, तो देखते हैं, समझते हैं। तो गेटिंग एजुकेशन, यानी एजुकेशन हासिल करना, ये हमारा राइट्स है जो भारत के संविधान ने हमें दिया है। टैक्स भरना, ये हमारी जवाबदारी है ना, हमको टैक्स भरना चाहिए। हमारे, हमें चलने के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, ये हमारी राइट्स है। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जितेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात की है। तो वो राइट्स, गेटिंग एजुकेशन, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं। यस यस, टेकिंग केयर ऑफ पेरेंट्स, तो ये हमारी जवाबदारी है। यस, ठीक है। गेटिंग क्लीन वाटर, तो अच्छा साफ पानी मिलना, ये हमारा अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने आपको सिंपली समझाने के लिए ये 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं। और मेंटेन क्लीनलीनेस, यानी हमारे आसपास में सफाई बना के रखना, तो ये हमारी जवाबदारी है। यस, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो मुझे लगता है वो बीच में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी चली गई थी उसकी वजह से, हाँ, हम लोग 10 मिनट लेट हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज बताइए कि क्या मैं कंटिन्यू रखूं, क्योंकि टाइम हो गया है, 5 मिनट बाकी है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 मिनट, अगर आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं और आप 10 मिनट मेरे साथ रह सकते हैं, तो मुझे भी मजा आएगा बात करने के लिए। तो मैं कंटिन्यू, अगर आप, अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कंटिन्यू कीजिए, थैंक यू जिन लोगों ने कहा है। तो अभी हम बात करते हैं एक्टिव सिटीजन किसे कहते हैं। यस, तो एक्टिव सिटीजन का मतलब होता है सॉलिडेरिटी, है ना, सॉलिडिटी। अब ये इंग्लिश का वर्ड है, मैं समझ सकता हूँ कि इसे हिंदी या गुजराती में मैं कैसे बताऊं। तो इसे कहते हैं समथिंग वी बिलीव इन सपोर्ट। इसका मतलब जो हमें लगता है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे लगता है ये सही है और मैं इसको सपोर्ट करूंगा।
अगर आप ये चीज करते हैं तो आप एक्टिव सिटीजन है। बाकी मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कुछ लोगों को, स्पेशली गुजराती में एक कહેવત છે કે ભાઈ મારું શું ને મારે શું, બરાબર છે। તો આપણે દર વખતે એવું જ વિચારીએ છીએ કે ભાઈ મારું શું છે આમાં ને મારે શું છે, એને જે કરવું હોય કરે, આપણને શું। तो अगर आप भारत के एक्टिव सिटीजन बनना चाहते हैं, एक अच्छे सिटीजन बनना चाहते हैं, तो कोई अच्छी चीज हो रही है और आपको लगता है कि नहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, तो आप जरूर करें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको 3 तरीके से कर सकते हैं। आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उसमें आइडिया दे सकते हैं, और आप खुद उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा मेरा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया आप लोगों से कि मैं 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा, इसीलिए मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। कम्युनिकेट अबाउट डिफरेंट थिंग, तो आपको लगता है कि नहीं ये चीज है, तो आप उसके बारे में जरूर से बात कीजिए। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, बट आपका तरीका जो है वो हम्बल होना चाहिए। ओके, तो एक किशन ने कहा है कि आप कंटिन्यू कीजिए, आप हमसे टाइम ना मांगे, हम आपके स्टूडेंट हैं। नहीं नहीं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे फैसिलिटेटर हो, अभी हम लोग भारतीय संविधान की बात करें, हम सारे लोग बराबर हैं। हाँ, आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, सही बात है, बट भारत का संविधान कहता है हम सारे लोग बराबर हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा नागरिक होने के नाते मुझे पूछना चाहिए कि क्या मैं आपका टाइम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। आपको आइडियाज भी देने चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है हम तो एक स्टूडेंट है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके आईटीआई की। आईटीआई का प्रॉब्लम है, तो हमको लगता है कि आपके पास आइडिया है लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो वो जरूर से बताइए। आपको लगता है मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरी आईटीआई में ये होना चाहिए, आप बिल्कुल बता सकते हो, है ना। तो वही चीजें हैं, आपको एक्टिव होने की जरूरत है, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको आइडिया है तो आप बताइए उसको। वो इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा अलग बात है ना, बट आपके आइडिया से एक बड़ा चेंज भी आ सकता है। और अगर आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश करें, तो आप खुद भी एक बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट, गिव आइडिया और ब्रिंग चेंज, तो ये 3 कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करें तो एक एक्टिव सिटीजन आप बन सकते हैं। तो अभी बात करते हैं ग्लोबल सिटीजन की, है ना। तो एक्टिव सिटीजन ऑफ इंडिया तो हम हैं, तो अब एक्टिव सिटीजन के साथ साथ में एक अच्छा सिटीजन वही है, भारत का एक अच्छा नागरिक वही है जो एक ग्लोबल सिटीजन भी है। अब वो कैसे हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट इज आवर ड्यूटी टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, तो ये हम सबकी जवाबदारी है कि हम लोग हमारे वर्ल्ड को एक अच्छा रहने की जगह बनाएं, है ना। दूसरा है वी मस्ट अंडरस्टैंड आवर कम्युनिटी डजंट एंड विथ अ फैमिली एंड कॉलोनी, तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारी फैमिली या हमारी सोसाइटी नहीं है। तो हमारी वो बिल्कुल है, हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, हमारा शहर है, हमारा राज्य है, हमारा देश है, और हमारा ग्लोब भी है। ये पूरा जो पृथ्वी है, पूरा जो विश्व है, वो भी हमारा ही है, वो हमें समझने की जरूरत है। तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे एक प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो अब मान लीजिए आप, कोई बोलता है कि हम ग्लोबल सिटीजन कैसे बन सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए अभी प्लास्टिक का बहुत प्रॉब्लम है, तो आप ग्लोबल, उसमें आप क्या कर सकते हैं। आप तो लोगों को बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो वो प्लास्टिक की वजह से बहुत गंदगी होती है, बहुत नुकसान करता है, सब लोगों को पता है, बट कोई फॉलो नहीं कर सकता है, कोई नहीं करता है जनरली। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आई विल आस्क पीपल नॉट टू यूज प्लास्टिक। तो एक मेरे जो हद में मैं कहूंगा लोगों से, जितने भी लोग हैं, कुछ लोग कहेंगे यार क्या है तुझे जाने, बट मैं एक बार कहूंगा कि नहीं आप प्लास्टिक यूज मत करो, इससे हमारे ग्लोब को नुकसान होता है। दूसरा, मैं अपनी अगर वो लोग सुन रहे नहीं सुन रहे अलग बात है, तो मैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोलूंगा। ठीक है, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको एक बार बोलूं। और अगर कोई नहीं सुन रहा है तो एक लास्ट ऑप्शन तो है ना, कि आई विल नॉट यूज प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, तो आपको थोड़ा और आइडिया आएगा। तो स्टोरी ये है कि एक जंगल में आग लग गई, है ना।
तो वो जंगल के अंदर आग लगी, सारे जो वहां के जानवर थे, जो प्राणी थे, जो पक्षी थे, वो अपनी अपनी जान बचा के भागने लगे उस जंगल में से, है ना। तो एक चिड़िया थी, जो छोटा सा स्पैरो होता है, बर्ड जिसको बोलते हैं, तो वो क्या कर रही थी, पास ही में नदी थी, तो वो नदी में अपनी चोंच में पानी भर के, उसका जो बीक होता है उसमें पानी भर, जंगल में आग लगी है ना, पूरे जंगल के अंदर आग लगी है, और सारे लोग, शेर है, टाइगर है, भालू है, लायन है, सांप है, हर लोग अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, भागो भागो भागो, आग लगी, आग लगी है। बट वो चिड़िया क्या कर रही है, छोटी सी, वो नदी में जा रही है, अपने चोंच में पानी भर रही है, और लाके वो ऊपर से उड़ते उड़ते वो आग के ऊपर डाल रही है। अब आप बताइए, वो आग बुझने वाली है उससे? नहीं बुझेगी ना। वो चिड़िया अपने चोंच में पानी भर के डाल रही है, वो आग बुझने वाली नहीं है ना। बट फिर भी वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो वहां से जाते हुए सारे जानवर भाग भी रहे और उसके ऊपर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता, आप एक तो आपकी साइज इतनी है, आप चोंच में पानी डाल के, इससे आग बुझने वाली नहीं है, मर जाओगे आप। तो चिड़िया का जवाब क्या था, उसने आंसर क्या दिया कि मुझे पता है कि शायद मेरी चोंच में पानी भर के मैं डाल रही हूँ तो वो आग ना बुझे, लेकिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा, है ना, जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा जो नाम है वो जान बचा के भागने वालों में नहीं, या फिर आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। तो वो छोटी सी, एक कहते हैं जज्बा होना चाहिए, तो छोटी सी चिड़िया ऐसा कह रही है कि मेरा नाम जो है इतिहास के अंदर ये लिखा जाएगा कि मैंने आग बुझाने की कोशिश की थी, मैं भागी नहीं थी, मैंने अपने घर को, मेरे घर में आग लगी तो मैंने उसको बुझाने की कोशिश की थी, अपनी कोशिश की थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब कोई नहीं सुन रहा है तो मैं खुद तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से हम ग्लोबल सिटीजन बन सकते हैं। तो एक और सवाल है आपके सामने, आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा ग्लोबल सिटीजन का आंसर है? तो विच ऑफ दीज लाइन डिस्क्राइब ग्लोबल सिटीजन? तो दे अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ अस एरिया आर पार्ट ऑफ द वन बिग वर्ल्ड। तो हम लोग जो ग्लोबल सिटीजन होते हैं वो ये समझते हैं कि हम सारे लोग एक बड़े से दुनिया का भाग हैं, हम लोग एक्टिव सिटीजन हैं, और हम लोग दे वर्क विद अदर्स टू मेक द वर्ल्ड बेटर प्लेस। तो आपको क्या लगता है, आप अपने आंसर मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं ही बता देता हूँ। तो सही जवाब ये, जो ग्लोबल सिटीजन है वो सबसे पहले ये सोचेगा, वो डेफिनेटली दूसरों के साथ काम करेगा, एक्टिव सिटीजन है, बट वो पूरी दुनिया का एक हिस्सा है, वो मानेगा। तो दूसरा सवाल है, अगर मान लीजिए आपके जो गवर्नमेंट ऑफ अनदर स्टेट, यानी हम गुजरात में हैं मान लीजिए, और अगर महाराष्ट्र के अंदर अ, अ, जंगल काट रहे हैं वो लोग, है ना, तो और वहाँ के जो पेपर फैक्ट्री बनाने के लिए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। तो अगर हम लोग गुजरात में बैठे हैं या हम लोग कहीं और स्टेट में बैठे हैं तो आप क्या करोगे? ये ऐसा हो नहीं रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो आप क्या करो, आप कुछ नहीं करोगे, इट इज नॉट, वो हमारा राज्य नहीं है, वो महाराष्ट्र वाले समझेंगे, या फिर आप सपोर्ट द पीपल ऑफ द स्टेट? कुछ आंसर मुझे मिले हैं। हम्म। तो इफ द गवर्नमेंट कट डाउन अ फॉरेस्ट इट विल अफेक्ट ऑल ऑफ अस, तो वो हम सब पे असर करेगा। तो जो मैंने बात की इससे पहले एक्टिव सिटीजन की, तो जो हमको लगता है कि ये सही है उसे हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। तो गांधी जी ने भी कहा है, अगर आप बी बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, है ना, तो अगर आप जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं, देश में देखना चाहते हैं, तो आप वो खुद लाने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपसे 3-4 मिनट और लूंगा और मैं इस पे बात करूंगा कि ओपन माइंडेड हम कैसे बन सकते हैं, है ना। तो ओपन माइंडेड मतलब दिमाग का ताला खोलना पड़ेगा, है ना। मुझे लगता है कि यस यस, तो दिमाग का ताला किस तरीके से खुल सकता है? तो इफ वी आर ओपन माइंडेड वी मे लर्न न्यू थिंग्स अबाउट अदर्स। हम दूसरों से काफी कुछ सीख सकते हैं अगर आप ओपन माइंडेड हैं तो कैसे हो सकता है वो?
तो अगर आप ये इमेज देख रहे हैं तो वहां पे दो लोग हैं ना, लड़ाई कर रहे हैं। तो वो दो लोगों का मेरा मतलब ये है, तो एक जो है ओपन माइंडेड है, एक जो है क्लोज माइंडेड है ना। तो वो दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अंदर ही, जो जनरली हमारे साथ में होता है ना। तो उसमें से अगर ओपन माइंडेड जीत जाता है तो क्या क्या होगा, है ना। तो ये ओपन माइंडेड को जिताना सिर्फ आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। अगर आपका ओपन माइंडेड आप हो जाते हैं, है ना, आप क्लोज माइंडेड को आप हरा देते हैं, तो क्या हो सकता है। तो आप अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग को आप डिस्कवरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप फेलर्स को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। अगर आप क्लोज माइंडेड हैं तो आपको फेलर दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगा। लेकिन आप ओपन माइंडेड हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, आपको सक्सेस दिखेगा, है ना। अच्छा, अभी ये समझना है कि हमको क्लोज माइंडेड कौन सी चीजें बनाती हैं, संकुचित हमारा मगज क्यों हो जाता है। तो एक तो खाना, मुझे लगता है, तो हमें लगता है कि जो आ, कुछ लोग हैं वो खाने के बेसिस पे, फूड के बेसिस पे ओपन माइंडेड नहीं हो पाते, क्लोज माइंडेड हो जाते हैं। कि ये नॉनवेज खाता है, या ये पिज्जा खाता है, या ये खाता है, तो इससे हमको बात नहीं करनी है, इससे हमको दोस्ती नहीं रखनी है, इससे हमको ये नहीं करना है, इससे हमको रिलेशन नहीं रखना है ना। तो ये दोनों के लिए लागू पड़ता है। तो नॉनवेज खाने वाले ये ना समझे कि वेजिटेरियन वाले ऐसे हैं, या वेजिटेरियन खाने वाले ये ना समझे कि ये लोग ऐसे हैं। तो ये इस मानसिकता को आपको अलग रखनी पड़ेगी हर एक को, है ना, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। तो इसको हमको अलग रखना पड़ेगा। हम फूड कौन क्या खाता है उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हमको ओपन माइंडेड होना है नहीं होना है। दूसरी चीज है हमारी कपड़े पहनने की स्टाइल। कुछ लोग होते हैं कि ये तो ऐसे कपड़े पहनता है, ये ऐसा है, ये ऐसे कपड़े पहनता है, ये ऐसा है। तो जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है हमको उस पे वो करना चाहिए। तीसरा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि ऐसे ही स्कूल में पढ़ना है, ऐसी ही जगह से ही खरीदी करनी है ना। ये जगह से ये चीज नहीं ले सकते, हमको ऐसे ही रहना है। तो वो मानसिकता हमको निकालनी पड़ेगी। और एक और चीज है जो मैंने कोशिश की यहाँ पे बताने की, वो ये है कि हमारी पसंद और नापसंद। जैसे मान लीजिए मुझे आइसक्रीम पसंद है, मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है, तो दोनों का नहीं सेट होता है कि नहीं ये तो आइसक्रीम वाला है, ये वाला है ना। मुझे घूमना पसंद है, उसको घर में बैठ के टीवी देखना पसंद है। तो ये पसंद नापसंद की वजह से, खाने की वजह से, कपड़ों की वजह से हमें ओपन माइंड, क्लोज माइंडेड नहीं होना है, हमें ओपन माइंडेड होना है। और हमें भारत का एक अच्छा नागरिक बनना है। हम इन सब चीजों पे सॉरी, इन सब चीजों की वजह से हम लोग किसी को आंकेंगे नहीं, किसी को तौलेंगे नहीं, ठीक है। हम किसी को जज नहीं करेंगे। यस, थैंक यू खुशहाली। ठीक है। अभी मान लीजिए अगर हम लोग क्लोज माइंडेड हैं तो क्या नुकसान होता है। तो अगर आप क्लोज माइंडेड हो तो हम हमारे बीच में और दूसरे के बीच में एक दीवार बना देते हैं। और जब दीवार बन जाती है तो आप लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, कम नहीं होती है ना। और उसके कारण कई हो सकते हैं। उसका कारण हमारा धर्म हो सकता है, हमारी सोसाइटी हो सकती है, हमारी फैमिली हो सकती है। शायद आप खुद ना चाहते हो, है ना, आप ऐसा नहीं चाहते कि भाई मैं क्लोज माइंडेड रहूं, लेकिन मेरी फैमिली में से प्रेशर है, मैं जहां रहता हूँ मेरी सोसाइटी का प्रेशर है ना, मेरे धर्म का प्रेशर है, वो किसी की भी बात हो। तो इन सब की प्रेशर की वजह से हम लोग क्लोज माइंडेड हो जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। शायद हम हमारे परिवार को नहीं समझा सकते, हम हमारे धर्म को, लोगों को नहीं समझा सकते, हम हमारी सोसाइटी को नहीं समझा सकते, लेकिन हम खुद तो समझ सकते हैं कि इन बेसिस पे हमको क्लोज माइंडेड नहीं होना है, तो ओपन माइंडेड हमें रहना है। तो एक 1.5 मिनट का वीडियो है बच्चों का, आप वो प्लीज एंजॉय कीजिए।
तो आई होप आपने ये वीडियो देखा होगा। आई थिंक मैं सिर्फ 2 मिनट और लूंगा, रिकैप और समरी पे मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेशन 2 मिनट के अंदर हमारा पूरा होगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो वीडियो था वो इंग्लिश में था, बट उसमें मेन मेन वर्ड थे कि हमको ऑनेस्ट होना जरूरी है, हमको रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, हमें किसी के साथ में चीटिंग नहीं करनी है। तो ऐसी 4-5 चीजें अंदर थी। तो अगर ये सारी चीजें हम लोग करते हैं तो एक भारत के हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमने इस सेशन में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने इंडिया के बारे में सीखा है ना। तो इंडिया जो हमने 5 चीजों पे बात की, सॉवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है ना। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा, इंडियन सिटीजनशिप यानी उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, राइट्स एंड ड्यूटीज हमने देखी, और एक्टिव सिटीजन हम लोग कैसे बन सकते हैं। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक तो आपको आप जिसमें सोलिडरिटी की बात की थी, जो आप मानते हैं, जिसमें आप मानते हैं, जिसमें आप बिलीव करते हैं, जिसको आप सपोर्ट करते हैं, उसको 3 तरीके से कम्युनिकेट करना है, आइडिया देना है और खुद चेंज लेके आना है। ग्लोबल सिटीजन की मैंने बात की कि आप ग्लोबली एक अच्छे सिटीजन कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप एक्टिव सिटीजन हैं तो आप ग्लोबल सिटीजन भी एक बन सकते हैं। और लास्ट में हमने ओपन माइंडेड की बात की। आई थिंक ये ओपन माइंडेड वाली चीज है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सबको इस पे काफी काम करने की जरूरत है। अगर हम लोग ओपन माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड और क्लोज माइंडेड से पूरा का पूरा करियर बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है ना। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन में मजा आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल है, जो अगर आप संविधान का पहला पेज खोलेंगे तो सबसे पहले ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक बार इसको रीड करना चाहता हूँ। तो मैं रीड करता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. तो ये जो मैंने आपको जितनी चीजें यहाँ पे मैंने बताई हैं इस सेशन में, तो ये पूरा एक पेज में उसका मतलब यही निकलता है। तो आप गुजराती में भी ये अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। यस, सो या थैंक यू सो मच। बीच में 10 मिनट प्रॉब्लम हो गया था नेटवर्क की वजह से, और उसी वजह से 15 मिनट मैंने आपके ज्यादा ले लिए। तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इस सेशन से आपने क्या सीखा है। कम से कम आप एक चीज बताइए कि आपने इस सेशन में से क्या सीखा है। फटाफट आप कमेंट करके बताइए मुझे। आप सारे लोगों के कमेंट्स की मैं वेट कर रहा हूँ। आप एक चीज इस सेशन से आपने क्या सीखा है इस पूरे सेशन में, आपने जो भी सीखा है। थैंक यू आ रहा है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरे सिटीजन में जो गुड सिटीजन ऑफ इंडिया है उसमें आपने क्या सीखा है। आप एक लर्निंग बताइए अपनी, आपको कुछ अगर याद हो तो आप उसमें से मुझे वो बताइए। तो ये आप प्लीज कमेंट करिए इसमें आपने क्या सीखा है। दूसरा, bharatskill.gov.in, इस पे पूरा डिजिटल लेसन अवेलेबल है जिस पे मैंने आज बात की, गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल की एप्लीकेशन की मदद से सीखना चाहते हैं तो आप क्वेस्ट ऐप की मदद से भी सीख सकते हैं, अगर आपके मोबाइल में क्वेस्ट ऐप है। तो एक कुछ लोगों ने बोला है ह्यूमनिटी, थैंक यू। कुछ लोगों ने बोला है आई एम गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, सो यस, थैंक यू फॉर दैट। प्राउड टू बी इंडियन, ओपन माइंडेड रहना चाहिए, वेरी गुड निखिल। आई रियली बिलीव इन दिस आंसर। हमें हमेशा ओपन माइंडेड आप रहेंगे तो आप एक अच्छे सिटीजन जरूर बनेंगे। सो यस, नाउ द फाइनल स्लाइड। अब मेरे पास में इसके अलावा कोई स्लाइड नहीं है। सो थैंक यू टू ऑल द गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि हम लोग एक ऑलरेडी गुड सिटीजन है, और अगर जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं हमारे अंदर, तो उस सेशन में आपने जो भी
सीखा, है ना। तो इस सेशन के अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए लर्निंग को, और जो कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। और आई एम श्योर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि आप लोग इंडिया के एक अच्छे सिटीजन हैं। तो जो मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा था ना कि आई एम अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैं इसीलिए कह रहा था कि मैं सारी चीजें फॉलो करता हूँ और इन सारी चीजों में विश्वास रखता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोगों ने आज सेशन अटेंड किया है, तो आप खुद तो एक अच्छे सिटीजन बनेंगे भारत के, एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और सब लोगों को हम बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। यस, थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।